तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.3 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा और उस फॉर्मूला का नाम है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है आपका कैपिटल P और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 और यहाँ पर और एक पॉइंट है मान लीजिए कैपिटल Q और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2। अभी हम लोग P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर एक लाइन बन गया। अभी मान लीजिए ये जो PQ लाइन है इस PQ लाइन को एक पॉइंट है आपका R पॉइंट ने आपका PQ लाइन को डिवाइड किया इन द रेशियो m:n। ये जो R पॉइंट है इस R पॉइंट ने PQ लाइन को डिवाइड किया इन द रेशियो m:n। अभी ये जो R पॉइंट है ये R पॉइंट ने PQ को डिवाइड किया अंदर में। तो अंदर में डिवाइड किया इसीलिए ही हम लोग इस डिवीजन को कहेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्योंकि ये R पॉइंट आपका अंदर में डिवाइड किया है। तो ये जो R पॉइंट है इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का नाम ही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैपिटल R व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स कैपिटल P x1, y1, z1 एंड कैपिटल Q x2, y2, z2 इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो कैपिटल R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m+n। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर R पॉइंट ने अंदर में डिवाइड किया इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है देखिए इंटरनली मतलब अंदर में डिवाइड किया इन द रेशियो m:n। अभी ऐसा भी हो सकता है R पॉइंट अंदर में डिवाइड ना करके बाहर में डिवाइड करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट डिवीजन को हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है आपका कैपिटल P और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 और मान लीजिए यहाँ पर और एक पॉइंट है आपका कैपिटल Q और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2। अभी इस PQ पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन गया। PQ पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर एक लाइन बन गया PQ। अभी देखिए इस Q पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने R दे दिया। अब मान लीजिए ये जो R पॉइंट है इस R पॉइंट इस केस में देखिए R पॉइंट ने आपका PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये R पॉइंट बाहर में है इसीलिए ये जो डिवीजन है इस डिवीजन का नाम हम लोग देंगे एक्सटर्नल डिवीजन। इस डिवीजन का नाम हम लोग देंगे एक्सटर्नल डिवीजन। अब R पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो क्या m:n। अभी m मतलब देखिए ये जो डिस्टेंस है P to R जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका m और Q to R जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका n। तो R पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली ना डिवाइड करके एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। देन ये जो R पॉइंट है इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। दोनों ही आपका सेक्शन फॉर्मूला है पर एक फॉर्मूला आपका इंटरनली डिवाइड करने के लिए होता है और दूसरा फॉर्मूला आपका एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए होता है। अभी यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे
इफ द पॉइंट कैपिटल आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली मतलब बाहर इन द रेशियो m:n, then its coordinates are obtained by replacing n by -n. जस्ट n को रिप्लेस करके हम लोग -n कर देंगे, so that coordinates of capital R will be, तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ प्लस हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m-n, देन कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n, देन कॉमा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m-n. तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन और ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. और मेरे ख्याल से यहां पर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट यहां पर अभी एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally. तो यहां पर देखिए ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगा उस लाइन को अगर इंटरनली 2:3 एक पॉइंट डिवाइड करे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है, और अगर एक्सटर्नली 2:3 डिवाइड करे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है. तो चलिए एक एक करके यहां पर सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले तो रोमन 1 को सॉल्व करेंगे. तो यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे यार, अब देखिए पॉइंट्स किस फॉर्म में होता था, पॉइंट्स का फॉर्म होता था आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो यहां पर देखिए x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है आपका -2, देन y1 का वैल्यू है आपका 3, z1 का वैल्यू है आपका 5, देन x2 का वैल्यू है आपका 1, y2 का वैल्यू है आपका -4, z2 का वैल्यू है आपका 6, m का वैल्यू है आपका 2, m:n रेशियो होता है तो m का वैल्यू है आपका 2, n का वैल्यू है आपका 3. अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 internally in the रेशियो 2:3 R. तो पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे. फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 है आपका 1, देन प्लस n का वैल्यू है आपका 3 इंटू x1 है आपका -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 + 3, देन कॉमा m का वैल्यू है आपका 2 इंटू y2 मतलब -4 प्लस n है आपका 3 इंटू y1 है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 m प्लस n मतलब 2 + 3, देन कॉमा mz2 m का वैल्यू है आपका 2 इंटू z2 का वैल्यू है आपका 6 प्लस n मतलब 3 इंटू z1 का वैल्यू है आपका 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 + 3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 1 यहां पर हो जाएगा आपका 2, देन प्लस और माइनस मिलके यहां पर मिडिल में हो जाएगा आपका -3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5, देन कॉमा यहां पर देखिए 2 इंटू -4 ये हो जाएगा आपका -8, देन प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5, देन कॉमा 2 इंटू 6 हो जाएगा आपका 12, देन प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 - 6 ये हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाई 5, देन कॉमा यहां पर देखिए 9 - 8 करेंगे तो ये जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 5, कॉमा
15 प्लस 12, 15 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया आपका जो इंटरनली जिस पॉइंट ने 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। और मेरे ख्याल से इस रोमन 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अभी रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 में देखिए इंटरनली ना देखिए यहाँ पर एक्सटर्नली दिया गया है, तो फॉर्मूला में जस्ट मिडिल में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अभी यहां पर देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने तो m1 x1 x2 सारे वैल्यूज को तो लिख लिया। अभी डायरेक्टली यहां पर हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 externally in the ratio 2:3 R। तो पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, देन कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, देन कोमा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। m का वैल्यू है आपका 2 इंटू x2 का वैल्यू है आपका 1, देन माइनस n का वैल्यू है आपका 3 इंटू x1 का वैल्यू है आपका -2 डिवाइडेड बाई m माइनस n मतलब 2 - 3, देन कोमा my2 m का वैल्यू है आपका 2 इंटू y2 का वैल्यू है आपका -4, देन माइनस n का वैल्यू है आपका 3 इंटू y1 का वैल्यू है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3, देन कोमा mz2 m का वैल्यू है आपका 2 इंटू z2 का वैल्यू है आपका 6, देन माइनस n का वैल्यू है आपका 3 इंटू z1 का वैल्यू है आपका 5 डिवाइडेड बाई 2 - 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, देन कोमा 2 इंटू -4 ये हो जाएगा आपका -8, देन -3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 2 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, देन कोमा 2 इंटू 6 12, देन -3 इंटू बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1। दिस इज इक्वल टू 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई -1, देन कोमा -8 -9 ये हो जाएगा आपका -17 डिवाइडेड बाई -1, देन कोमा 12 - 15 ये आ जाएगा आपका -3 डिवाइडेड बाई -1, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहां पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -1, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -8, देन 17/1 मतलब 17 और 13/1 ये हो जाएगा आपका 13। तो फाइनली यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट आ गया -8, 17, 13 नहीं 3 होगा ना, 13 कहां से आ गया, यहां पर 3 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। और मेरे ख्याल से रोमन 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि गिवन दैट कैपिटल P 3, 2, -4, कैपिटल Q 5, 4, -6 एंड कैपिटल R 9, 8, -10 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट्स आपका सेम लाइन के ऊपर है। हम लोगों को निकलना क्या है? देखिए हम लोगों को निकलना है फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। तो Q किस रेशियो में PR को डिवाइड कर रहा है? तो मान लीजिए यहां पर देखिए हमारे पास मान लीजिए ये P पॉइंट है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 3 to -4, और मान लीजिए यहां पर Q पॉइंट है और Q नहीं, यहां पर हम लोगों को R मानना पड़ेगा, PR है ना, PR Q PR को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर मान लीजिए R पॉइंट है और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान दिया गया है देखिए 9, 8, -10,
अभी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा। अभी ये जो पी आर लाइन है, इस पी आर लाइन को क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, क्यू का कोऑर्डिनेट है आपका 5, 4, -6। तो क्यू इस पी आर लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को निकलना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड आर इन द रेशियो m:n। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, मतलब क्यू पी आर को अंदर में डिवाइड कर रहा है या बाहर में डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यू इंटरनल डिवाइड कर रहा है ये एज्यूम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को m/n निकालना है, मतलब m/n निकालना है। तो m/n समथिंग बाय समथिंग होगा। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अगर m/n करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो ये जो डिवीजन है ये डिवीजन इंटरनल डिवीजन है। और अगर m/n करने के बाद इंटरनल एज्यूम करके तो हम लोग सॉल्व करेंगे। और फाइनली अगर m/n का वैल्यू निगेटिव आ गया, मतलब ये अगर लेस देन 0 आ गया, तो ये डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इंटरनल डिवीजन एज्यूम करके कर सकते हैं। अगर इंटरनल डिवीजन एज्यूम करके करेंगे और अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम लोग कहेंगे ये डिवीजन इंटरनल डिवीजन है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो हम लोग कहेंगे ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। और आप अगर उल्टा करेंगे, मतलब अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन मान के करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, तो उस केस में यहां पर आंसर रिवर्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट कैपिटल Q डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो m/n। तो यहां पर हम लोगों ने रेशियो मान लिया m/n। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है देखिए, mx2 मतलब m into 9, देन प्लस nx1 मतलब n into 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे m into 9 देन प्लस n into 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा my2 मतलब m into 8 प्लस ny1 मतलब n into 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा mz2 मतलब m into -10 देन प्लस nz1 मतलब n into -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है आपका q, मतलब मिडिल में जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो इजिकल टू लिखेंगे हम लोग 5, 4, -6 दिस इंप्लाइज। अभी यहां पर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, m into 9 तो ये हो जाएगा आपका 9m देन प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा 8m देन प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा माइनस 10m माइनस 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 5, 4, -6। अब देखिए इस साइड में क्या है, देखिए इस साइड में ट्रिपलेट है, इस साइड में ट्रिपलेट है। तो इस साइड में देखिए मैं यहां पर समझा देता हूं। मान लीजिए x1, y1, z1 इज इक्वल टू x2, y2, z2। तो अगर दो ट्रिपलेट ऐसे इक्वल हो, दैट मीन्स पहला कंपोनेंट इज इक्वल टू इस साइड का पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू इस साइड का सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू इस साइड का थर्ड कंपोनेंट, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, z1 इज इक्वल टू z2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ये कंसेप्ट को यूज करके यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 5, तो इज इक्वल टू 5। अभी सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं। पर सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 4, थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू -6 लिखने का जरूरत ही नहीं है। इसी से हम लोगों को m/n मतलब रेशियो मिल जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। अगर आप सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगा, किसी एक को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9m प्लस 3n और यहां पर 5 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 5m प्लस 5n। दिस इंप्लाइज 9m और 5m को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका -5m
इज इक्वल टू 5n और 23n को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 23n। दिस इंप्लाइज 9m माइनस 5m ये हो जाएगा आपका 4m इज इक्वल टू 5n माइनस 23n ये हो जाएगा आपका 2n। सो दिस इंप्लाइज m बाई n निकालना है तो m बाई n इज इक्वल टू 2/4। सो दिस इंप्लाइज m बाई n इज इक्वल टू यहां पर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो फाइनली देखिए m बाई n 1/2 आया है और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो डिवीजन है ये डिवीजन इंटरनल डिवीजन है। तो यहां पर देखिए फाइनली हम लोगों को रेशियो क्या मिला है, देखिए देयरफॉर m इज टू n आया है आपका 1:2। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो 1:2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में क्लास 11 मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।